हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। यह हमारा सवाल नंबर 1 है जिसमें क्या बोला गया है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है, यह हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब हमें क्या दिया गया है, एक तो लड़कों का अनुपात दिया गया है यानी कि बॉयज और गर्ल्स का कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 4:3, तो इसको लिख देंगे। और एक क्या दिया गया है, गर्ल्स यानी कि लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, तो गर्ल्स और टीचर का अनुपात है वो क्या है अपने पास 8:1 है। अब क्या करेंगे इसमें कि ये जो इसके पास वाली जगह है इस पे 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ गया, ऐसे ही इस वाली खाली जगह में ये 8 आ जाएगा, जिसको लिख देंगे। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ गया 32 अनुपात, इनको गुणा कर देंगे, ये कितना आ गया 24 और इनको गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास 3। हमसे क्या पूछा गया है, सभी विद्यार्थियों का, तो उसमें क्या है गर्ल्स भी आ जाएगी और बॉयज़ भी आ जाएंगे और ये गर्ल्स भी आ जाएगी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास में 56 और अनुपात टीचर का लेना है हमें 3, तो 56:3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 2। ये अपने पास सवाल नंबर 2 है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, 1000 और इसका जो है 25%, तो ये लिख देंगे 25%, और इसका भी कितना 1% और इसका भी 1%। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो 2 जीरो और एक 3 जीरो मिलके 1000 कट जाएगा। अपने पास यहाँ पे कितना आ रहा है 25/1000, और हमें जो है दशमलव में निकालना है, तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 2 तो ये हो गए, 1 जीरो लगा देंगे और इसके आगे लगा देंगे दशमलव। ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोला गया है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। अब 30% लोग जो है वो शिक्षित हैं, यानी कि 30% लोग जो है वो एजुकेटेड हैं। बाकी के बचे जो 70% है वो क्या होंगे, नॉन एजुकेटेड होंगे, यानी कि अशिक्षित होंगे, और हमें यही मान निकालना है 70% का। तो टोटल हमें कितना दिया गया है 6600, इसका हम 70% निकाल लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और इनको जब गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 42 और 4 आ जाएंगे अपने पास 46, यानी कि 4620 जो है अशिक्षित लोगों की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तद अनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। अब इसको सोल्व करने का एक आसान तरीका है कि 20% की हानि हुई है, मतलब 80% में उसने वो कार बेची है। 100% अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य, और उसमें 20% की हानि हुई है, यानी कि उसने 80% में वो कार बेची है, और 80% में बेची है तो उसका विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है 64,000। ये 64,000 दिया गया है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 8 से इसको काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 800। 1% का मान अपने पास आ गया कितना 800, और हमें क्या है 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 800 में गुणा कर देंगे 100 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 80,000 रुपये आ गया। ये 80,000 रुपये जो है उस कार का क्रय मूल्य निकल के आया है, और ये हमें निकालना था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है, यदि किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है
तो उस संख्या को 8 से गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है तो संख्या क्या थी। अब जैसा उसने बोला गया है वैसे वैसे हम सोल्व करते जाते हैं। कोई संख्या बोली गई है तो वह संख्या मान लेते हैं x और उसको 2 गुना करके तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। उसमें 20 जोड़ने की बोला है तो 20 जोड़ देते हैं और क्या प्राप्त होता है, उस संख्या को 8 से गुणा करके, ये 8 से गुणा करके और इस गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है तो इसको ऐसा लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 8x जो है इसमें से 2x घटेंगे तो क्या आ जाएगा 6x और इस 20 में ये 4 जुड़ेंगे उधर जाके तो ये कितना हो गया 24। यहाँ से x का मान आ जाएगा अपने पास 6 से इसको काटेंगे तो 4 बार x का मान आ गया 4 यानी कि वो संख्या क्या थी 4 थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 50% की छूट देने के बाद 50% लाभ हो तो इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अब इसका अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्या, क्रय मूल्य CP बटे अंकित मूल्य उसका मार्क प्राइस बराबर किसके होगा, नीचे मार्क प्राइस है अंकित मूल्य तो ऊपर आएगा डिस्काउंट, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में डिस्काउंट और बटे यहाँ पर CP दिया गया है ऊपर तो नीचे आ जाएगा उसमें कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको इस जगह लिख देंगे। अब क्रय मूल्य हमें दिया गया है कितना 100 तो यहाँ पे लिख देंगे 100, मार्क प्राइस हमें निकालना है उसका MP बराबर डिस्काउंट कितना दिया गया है 50% का। कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है, 50% का डिस्काउंट दिया गया है यानी कि 50% लिख देंगे यहाँ पे और लाभ कितना बोला गया है 50% का। 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य था, 50% का लाभ हो रहा है यानी कि 150। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार और 3 से जो है ये गुणा हो जाएगा तो अपने पास में उसका अंकित मूल्य कितना निकल के आ रहा है यहाँ से 300 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 7। 7वां सवाल है अपने पास ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब हमें दिया गया है एक तो ए है, ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। हम क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। वो क्या आ गया अपने पास में 30 और इस 10 का डिवाइड जब 30 में करेंगे तो अपने पास ए की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। वो कितनी निकल के आ रही है 3 और बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए इस 15 का भाग करेंगे इस 30 में तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। अब हमसे क्या बोला गया है एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और ए शुरुआत करे यानी कि पहले दिन जो है ए शुरुआत करेगा तो वो 3 काम कर देगा एक दिन में और अगले एक दिन में जो है बी काम करेगा तो बी जो है 2 काम कर देगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आ रहा है कि 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं अपने पास में, ये 5 काम हो गए। हमें क्या है 30 काम करना है पूरा तो पहले हम 30 के पास में जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम इस 5 को गुणा कर देंगे 5 से और इसको भी गुणा करेंगे 5 से तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है कि 10 दिन में अपने पास कितना काम हो गया 25 काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी ए की आएगी। अगले एक दिन में ए काम करेगा और ए कितना काम करता है एक दिन में 3 काम तो 11 दिन में कितना काम हो गया अपने पास 28 हो गया। अभी भी 30 काम करने के लिए हमें 2 काम और करने पड़ेंगे और अब बारी किसकी आएगी बी की। तो अगले एक दिन में बी कितना काम करेगा 2 काम करेगा तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 12 दिन में वो दोनों मिलकर पूरा 30 काम कर देंगे और ये हमें निकालना था कि दोनों मिलके एक एक करके काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो 12 दिन में दोनों मिलके 30 काम कर देंगे तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 12 दिन। अब अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि 2 पाई है।
यहाँ पे जो ये 27 दिया गया है इसको हम क्या कर लेंगे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के पाई आर स्क्वायर के। और हमें क्या है परिमाप निकालना है, तो हमें वर्ग का परिमाप 4a निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है, उसका परिमाप दिया गया है। कितना दिया गया है परिमाप 2 पाई, और वृत्त का परिमाप क्या होता है अपने पास में 2 पाई आर। ये दिया गया है हमें 2 पाई के बराबर। 2 पाई से 2 पाई काट देंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। उस आर के मान को यहाँ पे लिख देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में पाई हो जाएगा। और ए का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट पाई। हमें क्या है उसका परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और अंडर रूट पाई। ये हो जाएगा अपने पास में 4 अंडर रूट पाई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 10वां सवाल है अपने पास, 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया था। अब इसको जो है मैं आपको 2 मेथड से बताने वाला हूँ। एक तो इसका जो बेसिक मेथड है उससे बताऊंगा, और एक दूसरा तरीका बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि थोड़ा इजी है। तो चलिए मेथड 1 देखते हैं हम। मेथड 1 क्या हो जाएगा इसका, बेसिक से करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या मूलधन है तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग मान लेते हैं हम x हो जाएगा, और इसको 10% दर पर दिया गया है, वार्षिक बोला गया है, तो 1 साल बटे 100 प्लस दूसरा भाग क्या हो जाएगा, एक भाग x मान लिया, टोटल 4,000 था। दूसरा क्या आ जाएगा, इस 4,000 में से x को घटा देंगे, और ये कितने प्रतिशत पर है 8%, वही 1 साल के लिए बटे 100 बराबर इनका ब्याज कितना आता है 352 रुपये। इसको लिख देंगे। इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस 8 से 4,000 को गुणा करेंगे तो 32,000 माइनस 8x, और 100 का गुणा इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 352, और 100 का गुणा करेंगे तो 35,200। अब 10x में से 8x जाएंगे तो 2x बराबर 32,000 को इधर माइनस कर देंगे, 35,200 में से माइनस 32,000। 2x बराबर अपने पास कितना आ रहा है 35,200 में से 32,000 चले जाएंगे तो 3,200, और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1,600। x का मान 1,600 आ गया। ये आया है अपने पास में x का मान जो 10% पे दिया गया था। हमसे 8% वाला पूछा गया है, तो 4,000 में से x का मान घटा देंगे। 4,000 में से हम x का मान घटाएंगे, x का मान कितना है अपने पास 1,600, तो अपने पास कितना बच जाएगा यहाँ से 2,400। यानी कि दूसरा जो भाग है जो 8% पे दिया गया था वो कितना है 2,400, तो ये हो जाएगा 2,400, इसका ऑप्शन सी। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, मेथड नंबर 2। इसका दूसरा मेथड क्या है, वो है अपने पास में कि 8% बोला गया है तो यहाँ लिख लेंगे 8%, और दूसरा क्या है 10%। अब हमें क्या है इन दोनों के बीच की 1% निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, 352 का ब्याज है उस पर 352, ये हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसमें कौन सा, SI बराबर मूलधन गुणा रेट और समय बटे 100। अपने पास में मूलधन कितना है 4,000, रेट हमें निकालनी है, समय कितना है 1 साल बटे 100। 100 से इसको काट देंगे और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 88 बार, और बटे 10 है तो 8.8 आ जाएगा अपने पास। ये आ गई अपने पास इनके बीच की दर 8.8। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा 1.2, और इसमें से इसको घटाएंगे
मतलब बड़ी वाली में से छोटा वाला घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे 0.8, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और जब इनको 4 से काटेंगे तो ये आ गया 3 और अनुपात ये 4 से काटेंगे 8 को तो 2, यानी कि जो 3:2 आया है ये वो उसका मूलधन है, उसका अनुपात आया है। इसी रेशो में मूलधन का भाग हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 5 और ये 5 बराबर किसके हैं, उस मूलधन के 4000 के। एक का मान कितना आ रहा है यहाँ से 800 और हमें क्या निकालना है 8%। यह 8% है, इसका अनुपात कितना है 3 है। 1 बराबर 800 आया है अपने पास में, यहाँ से 3 का मान कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 2400। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। सेकंड वाला भी इजी है, आपने सीख लिया होगा कि इसको कैसे करना है। तो ये थे आपके 10 सवाल। अगर आपको अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना।